नाज़रीन इकराम, तारीख के सफ़हात में कुछ किरदार ऐसे भी आते हैं जिनका नाम सुनकर ही खौफ दिलों में उतर जाता है। शाम के हुक्मरान बशारुल असद की तरह उसकी बीवी अस्मा असद भी एक ऐसा ही नाम है जिसे दुनिया मौत की देवी के नाम से जानती है। ये लक़ब किसी शानो शौकत का नहीं बल्कि जुल्म सितम का और बेरहमी की दास्तानों का आईनादार है। कहा जाता है कि सिदनाया जेल बनाने में अस्मा भी बशारुल असद के साथ बराबर की शरीक थी, जो कि इंसानियत के लिए एक जहन्नुम से कम नहीं थी। इस जेल में कैदियों को ऐसी ऐसी अजियतें दी जाती जिसका तस्वुर भी रूह को हिला के रख दे। भूख, प्यास, तारीख कोठरियों और नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद उन मजलूमों का रोजमर्रा था। इस जेल का मकसद सिर्फ कैदियों को सजा देना नहीं था बल्कि इनकी रूह और हौसले को तोड़ना था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सिदनाया जेल की बुनियाद 1980 की दहाई में रखी गई, जब शाम में सियासी कैदियों को दबाने के लिए एक खुफिया और मजबूत निज़ाम की ज़रूरत महसूस की गई। ये जेल दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़ है और अपने डिज़ाइन, खुफिया ढांचे और शदीद सिक्योरिटी के लिए बदनाम है। इस जेल को शाम की हुकूमत ने खास तौर पर उन कैदियों को कैद करने के लिए बनाया था जो इनके नजरियात के मुखालिफ थे, खास तौर पर अखवानुल मुस्लिमीन के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए। इस जेल को दुनिया के खतरनाक तरीन कैद खानों में शुमार किया जाता है। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे एक इंसानी ज़िबा खाना करार दिया है। इस जेल में हजारों लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। ये जेल अपने खौफनाक मुजालिम की वजह से गुआंतानामो बे से भी ज्यादा बदनाम है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सिदनाया जेल को इस अंदाज से बनाया गया कि बाहर से देखने पर एक आम इमारत नजर आती है, लेकिन इसके अंदर खुफिया तहखाने, कंट्रोल रूम और मखसूस हिस्से मौजूद हैं जिन तक रसाई सिर्फ चंद लोगों को हासिल होती है। जेल के अंदर एक मरकजी कंट्रोल रूम बनाया गया था जो जेल की मुकम्मल निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके नीचे तहखाने में ऐसी जगह थी जहां कैदियों को निहायत खुफिया तरीके से रखा जाता था। यहाँ मौजूद खुफिया दरवाजे और दीवारें ऐसी थीं जो न सिर्फ कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती थीं बल्कि जेल के अंदर की सरगर्मियों को खुफिया रखने में मददगार थीं। इन दरवाजों को खास तौर पर हरकत करने वाली दीवारों की शक्ल में डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी कैदी को बाहर की दुनिया का इल्म न हो सके। सिदनाया जेल की तामीर का मकसद सिर्फ कैद नहीं था बल्कि ये एक ऐसा मरकज था जहां कैदियों को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तोड़ दिया जाता था। इस जेल का हर कोना, हर तहखाना और हर दीवार इंसानी जुल्म सितम की कहानियां सुना रही है। लेकिन ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि इसके अंदर छुपे राज मजीद खौफनाक और दिल दहला देने वाले हैं। सिदनाया जेल में कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्सा मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। सबसे पहला हिस्सा रेड सेक्शन कहलाता था। ये वो हिस्सा था जहां कैदियों को कत्ल करने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ रोजाना दर्जनों कैदियों को फांसी दे दी जाती या इंतहाई जालमाना तरीकों से मार दिया जाता था। सन 2011 से सन 2015 के दरमियान यहाँ तकरीबन 13,000 कैदियों को गला घोंटकर कत्ल किया गया। असद हुकूमत ने इन मुजालिम को छुपाने के लिए सन 2017 में हजारों कैदियों को जिंदा जला दिया ताकि जंगी जराइम के सबूत मिटाए जा सकें। दूसरा हिस्सा डॉर्मेट्री सेक्शन कहलाता था जहां कैदियों को अलग थलग रखा जाता था और हर कमरे को खुफिया दरवाजों के जरिए बंद किया जाता था। जेल के अंदर का माहौल इंतहाई खौफनाक था। कैदियों को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था बल्कि ज़हनी अजियत भी दी जाती थी। जेल के कुछ कमरे नमक से भरे हुए थे जिनका इस्तेमाल कैदियों को अजाब देने के लिए किया जाता था। इन कमरों में वो लाशें रखी जाती थी जो तशद्दुद या भूख से हलाक हो जाती थी। ये जेल एक ऐसी जगह थी जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर तहखाना जुल्म सितम की गवाही देता था। लेकिन इस जुल्म की दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। जेल के अंदर होने वाले मुजालिम और इंसानी हुकूक की पामाली की कहानियां इससे भी कहीं ज्यादा लर्ज़ाखेज हैं। यहाँ कैदियों को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था। इन्हें दिन रात मारा पीटा जाता, लोहे के डंडे, पाइप और दीगर आलात इस्तेमाल किए जाते थे। कैदियों को फर्श पर लिटाकर उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाया और मोड़ा जाता जिससे इनकी हड्डियां तक टूट जाती। यहाँ तशद्दुद के लिए तैयारा कालीन जैसे खौफनाक तरीके अपनाए जाते थे जिसमें कैदियों को बांधकर उन पर मुसलसल तशद्दुद किया जाता। कैदियों को पानी और खाने से कई दिनों तक महरूम रखा जाता था। भूख और प्यास की शिद्दत इस हद तक बढ़ जाती थी कि कैदी अपना यूरिन पीने पर मजबूर हो जाते थे। जेल में तिबी सहूलियात का कोई वजूद नहीं था और बीमार कैदियों को इलाज के बगैर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिदनाया जेल खवातीन के लिए एक बदतरीन जगह थी। यहाँ खवातीन कैदियों को उनके रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत किया जाता था। ये जुल्म सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं था बल्कि मर्द कैदियों के साथ भी जिनसी ज्यादती की जाती थी। ये मुजालिम कैदियों की इज्जत नफ्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए किए जाते थे। सिदनाया जेल में मरने वाले कैदियों की लाशों को एक खास तरीके से रखा जाता था। उन्हें नमक से भरे कमरों में रखा जाता था ताकि इनकी बदबू न फैल पाए।
इन लाशों पर नंबर लगाए जाते और बाद में इनके लिए मौत के सर्टिफिकेट जारी करके इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया जाता। दोस्तों, एक कैदी ने बताया कि यहाँ कैदियों को 2 रास्ते दिए जाते थे, या तो वो अपनी मौत को कबूल करें या अपने किसी अजीज या करीबी साथी को कत्ल करने पर मजबूर हो जाएं। ये ज़हनी अजियत कैदियों के असाब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती थी। जब ये जेल खोली गई तो सोशल मीडिया पर एक माँ की दिल दहला देने वाली अपील ने लोगों के दिलों को छू लिया। उसने कहा था कि बशारुल असद की जेल के हुकाम को माफ न किया जाए क्योंकि उन्होंने उसके 20 साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया। उस माँ ने तब कहा था कि इन जालिमों ने उसके बेटे की खूबसूरत आंखें निकाल दी, उसके जिस्म को जलाया और आखिरकार उसकी जान ले ली। वो इंसाफ की भीख मांगती है और दुनिया से अपील करती है कि इन जालिमों को सजा दी जाए। चंद दिन पहले जब अपोजिशन ने जेल पर कब्जा किया तो हजारों कैदियों को रिहाई मिली। इनमें से कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें ये भी मालूम नहीं था कि शाम के सदर बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद मर चुके हैं या भी जिंदा है। ये उनके कैद के लंबे अरसे और दुनिया से मुकम्मल कट जाने का एक सबूत था। जब इस जेल के दरवाजे तोड़े गए तो जेल के ऊपर की मंजिलों से तकरीबन 3,500 कैदियों को आजाद किया गया। ताहम जेरे जमीन मौजूद 2 तहखाने अभी तक भी बंद हैं, जिन तक रसाई का कोई रास्ता अभी तक मालूम नहीं हो रहा। आजाद होने वाले कैदियों में से एक ने बताया कि इनकी फांसी का दिन मुकर्रर हो चुका था और अगर अपोजिशन की तरफ से जेल का दरवाजा ना तोड़ा जाता तो वो चंद घंटों में मौत के घाट उतार दिए जाते। जेल के खुफिया रास्तों के जरिए कई गार्ड्स फरार हो गए। इन रास्तों का इल्म किसी को नहीं था और जेल के कुछ हिस्से ऐसे थे जो अभी भी नाकाबिले रसाई थे। अपोजिशन ग्रुपों की तरफ से माहिरीन से अपील की गई कि इन हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका बताएं ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद किया जा सके। दोस्तों, कैदियों की रिहाई के बाद शाम और दुनिया भर में सिदनाया जेल के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुतालबा किया कि इन मुजालिम के जिम्मेदारों को सजा दी जाए और मुतासरा कैदियों को इंसाफ फराहम किया जाए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ये इंसानी हुकूक की तंजीमों का काम सिर्फ और सिर्फ जब तक जुर्म एक्सपोज नहीं होता इनका काम शुरू नहीं होता। जब भी कोई ऐसे मुजालिम की कहानी सामने आती है तब ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक आम इंसान, आम आदमी इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर भी कर सकता है। लेकिन ये इंसानी हुकूक की तंजीमें इस इंतजार में होती हैं कि कब कोई कहानी एक्सपोज हो, उसके बाद ये एहतजाज करना शुरू करें, जबकि इनका काम तो ये होता है कि ऐसे मुजालिम को ढूंढें, सर्च करें और दुनिया में जहां जहां भी ऐसे मुजालिम हो रहे हैं उनको एक्सपोज करें। खैर दोस्तों, सिदनाया जेल के दरवाजे खुलने के बाद जहां कैदियों को आज़ादी मिली, वहीं उनकी अजियतनाक कहानियों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये लम्हा उन कैदियों और उनके खानदानों के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। एक तरफ रिहाई की खुशी थी तो दूसरी तरफ मुजालिम की यादें जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। रिहाई पाने वाले कैदियों के लिए आज़ादी एक नई जिंदगी के आगाज जैसी थी। बरसों की कैद और तशद्दुद के बाद बाहर की दुनिया उनके लिए एक अजनबी सी लग रही थी। कई कैदियों ने अपने खानदानों को पहली बार देखा, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सबक है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना कितना जरूरी है। सिदनाया जेल के मजलूम कैदियों की जिद्दोजहद हमें ये सिखाती है कि इंसाफ के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि बेइंसाफी और जुल्म और सितम एक दिन मिट कर रहना है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गुरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।